नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है लिशमानियासिस और काला अजार। तो लिशमानियासिस एक तरह से एक डिजीज है और जो कि लिशमानिया जो पैरासाइट होता है उससे होता है और इसकी एक स्पेशीज होती है लिशमानिया डोनोवेनाई। इससे क्या होता है? इससे होता है काला अजार। तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लिशमानियासिस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट। किससे होता है ये? लिशमानियासिस प्रोटोजोआ पैरासाइट से होता है। फ्रॉम ओवर 20 लिशमानिया स्पीसीज, कितनी स्पीसीज हैं? 20 से भी ऊपर हैं। ओवर 90 सैंड फ्लाई स्पीसीज, 90 से ज़्यादा जो सैंड फ्लाई स्पीसीज हैं आर नॉन टू ट्रांसमिट लिशमानिया पैरासाइट्स। तो ये जो सैंड फ्लाई होती हैं वो किसको फैलाती हैं? लिशमानिया पैरासाइट्स को फैलाती हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया कि लिशमानियासिस प्रोटोजोआ पैरासाइट से फैलता है और इसको फैलाता कौन है? सैंड फ्लाई स्पीसीज। नेक्स्ट है पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग होती है जो कि लिव ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म। किसी जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर या उसके ऊपर ये क्या करते हैं? रहते हैं या जिंदा रहते हैं, तो वो कहलाते हैं पैरासाइट। अब जो लिशमानियासिस है उसके 3 मेन टाइप होते हैं या 3 मेन फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है विसरल लिशमानियासिस, दूसरा होता है क्यूटेनियस लिशमानियासिस जिसको सीएल भी बोलते हैं शॉर्ट में, और तीसरा होता है म्यूकोक्यूटेनियस लिशमानियासिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? विसरल लिशमानियासिस या वीएल के बारे में। इसको क्या कहा जाता है? काला अजार भी कहा जाता है। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि काला अजार क्या है, तो ये कहलाएगा विसरल लिशमानियासिस या वीएल। इस फैटल मतलब बहुत ही घातक होता है इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, यदि इसको उपचार के बिना छोड़ दिया जाए। इन ओवर 95% ऑफ केसेस में होता है ये। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इर्रेगुलर बाउट ऑफ फीवर, इर्रेगुलर बाउट आते हैं इसमें बुखार के, वेट लॉस होता है, एनलार्जमेंट होता है किसका? स्प्लीन का, लीवर का, और क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है इसमें। नेक्स्ट आता है क्यूटेनियस लिशमानियासिस। तो क्यूटेनियस जो टर्म है किससे संबंधित है? स्किन से। तो ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन फॉर्म एंड कॉजेज स्किन लीजन, मेनली अल्सर कॉज करता है ऑन एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी, जो पार्ट एक्सपोज होता है बॉडी के उसमें। दिस कैन लीव लाइफ लॉन्ग स्कार, और ये किस तरह से लाइफ लॉन्ग स्कार छोड़ देते हैं, एंड कॉज सीरियस डिसेबिलिटी और स्टिग्मा। तो वो स्कार की वजह से डिसेबिलिटी और स्टिग्मा हो जाती है इनको, सीरियस, गंभीर। देन आता है म्यूकोक्यूटेनियस लिशमानियासिस। तो ये म्यूकोसा से संबंधित है मेनली, लीड्स टू पार्शियल और टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, माउथ एंड थ्रोट। इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को ये डिस्ट्रक्शन कर देता है। नेक्स्ट आता है ईटियोलॉजी ऑफ लिशमानियासिस। लिशमानियासिस किसकी वजह से होता है? कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन पैरासाइट्स। तो ये प्रोटोजोअन पैरासाइट से होता है और ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? जब एक इन्फेक्टेड फीमेल फ्लेबोटोमिन सैंड फ्लाई जो होती है वो काटती है, ह्यूमन को काटती है, तो ये क्या है? ह्यूमन में मेनली फैल जाता है क्या? लिशमानियासिस। और बैक्टर जो सैंड फ्लाइज होती हैं वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं किससे? बाइटिंग इन्फेक्टेड ह्यूमन से को बाइट करती हैं जब, और इन्फेक्टेड एनिमल को बाइट करती हैं तब। लिशमानियासिस पैरासाइट कॉजेस लिशमानियासिस, दे लिव इन, ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं? ह्यूमन में, एनिमल में डॉग, कैट, पॉसम्स, रोडेंट्स और फॉक्सेस में। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ह्यूमंस आर द रिजर्वायर ऑफ लिशमानिया डोनोवेनाई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ह्यूमन किसके रिजर्वायर होते हैं? लिशमानिया डोनोवेनाई के। The parasite are thought to spread from the initial skin lesion through the lymphatic and blood to nasopharyngeal tissue। तो स्किन लीजन से शुरू होकर लिम्फेटिक और ब्लड के द्वारा कहाँ पर पहुंच जाता है? नेजोफेरेंजियल टिश्यूज में। और ये डिजीज मेनली अफेक्ट करती है वर्स पुअरेस्ट पीपल, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं लोग,
and associated with malnutrition, population displacement, poor housing, weak immune system and lack of financial resources. तो poorest के साथ mainly ये सारी प्रॉब्लम भी शामिल होती हैं, तो इन सब में क्या होने के चांसेस रहते हैं, लिशमानियासिस। इसमें मालन्यूट्रिशन है, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाउसिंग कंडीशन सही नहीं है, इम्यून सिस्टम वीक है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। अब आते हैं इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स और जो साइंस होते हैं म्यूकोशल लिस्मेनियासिस के, ये मंथ से ईयर, कुछ महीनों से साल तक चलते हैं आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द स्किन लीजन। विसरल लिस्मेनियासिस को काला अजार भी कहते हैं और इसको डम फीवर भी कहते हैं। इट्स टिपिकली कॉज्ड बाय लिशमानिया डोनोवेनाई से होता है और लिशमानिया इन्फेंटम। ये कहाँ पर होता है, मेनली इंडिया में। मोस्ट केसेस अकर इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होते हैं। पैरासाइट जो होता है वो डिसेमिनेट हो जाता है, कहाँ से, साइट ऑफ सैंड फ्लाई बाइट करती है जहाँ पर, वहाँ से ये स्किन से रीजनल लिम्फ नोड में, वहाँ से स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो में और सिस्टमेटिक सिम्टम कॉज कर सकता है। सिम्टोमेटिक जो इन्फेक्शन है विद एल इन्फेंटम मोर कॉमन होते हैं अमंग चिल्ड्रन में देन अडल्ट। विसरल लिस्मेनियासिस एंड अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन पेशेंट विद एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह भी हो जाता है ये, और अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस में भी ये किस तरह से हो जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के रूप में। अब मेनली जो विसरल लिस्मेनियासिस है जिसको कि हम बोल रहे हैं क्या, काला अजार, इसके मेन सिम्टम क्या होते हैं, फीवर होता है, दिस कैन स्टार्ट सडनली स्टार्ट होता है, कम एंड गो फॉर सेवरल वीक्स। इसके अलावा चिल्स, सर्दी लगना, कोल्ड स्वेट होना, स्वॉलन लिम्फ नोड स्वेल होना, स्वॉलन एब्डोमेन वैली फ्रॉम एन एनलार्ज स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है और एब्डोमेन वैली क्या हो जाती है, सूज जाती है, वेट लॉस होना, फटिग होना, वीकनेस होना, डार्क और डिस्कलर पैचेस ऑफ स्किन होना। देन आता है डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका, लाइट माइक्रोस्कोपी ऑफ राइट जिम्सा और जिम्सा स्टेंट टिश्यू सैंपल लिया जाता है इसमें, टच प्रिपरेशन और एस्पायरेट्स। एंटीबॉडी टिटर फॉर विसरल लिस्मेनियासिस, तो विसरल लिस्मेनियासिस के लिए एंटीबॉडी टिटर यूज किया जाता है टेस्ट के रूप में, और जबकि क्यूटेनियस और म्यूकोसल लिस्मेनियासिस में नहीं किया जाता है। इसके अलावा कल्चर, स्पेशल मीडिया रिक्वायरमेंट, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड ऐसे किया जाता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट कैन हेल्प डायग्नोस विसरल लिस्मेनियासिस। विसरल लिस्मेनियासिस में सीरोलॉजिकल टेस्ट हेल्पर होता है। हाई टिटर ऑफ एंटीबॉडी टू ए रिकॉम्बिनेंट लिशमानियल एंटीजन RK39, इसके प्रति जो हाई टिटर होता है एंटीबॉडीज का, आर प्रेजेंट इन मोस्ट इम्यूनो कॉम्पिटेंट। देन लिस्मेनियन स्किन टेस्ट किया जाता है, किसके लिए, डिटेक्ट करने के लिए, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, रेस्पॉन्स टू लिस्मेनियल एंटीजेंस। इट इज टिपिकली पॉजिटिव इन पेशेंट विद क्यूटेनियस और म्यूकोसल लिस्मेनियासिस जिसमें होता है उसमें पॉजिटिव आता है क्या, लिस्मेनिया स्किन टेस्ट, बट नेगेटिव इन दोज विद एक्टिव विसरल लिस्मेनियासिस। इसमें विसरल जो लिस्मेनियासिस है एक्टिव टाइप का, उसमें ये नेगेटिव आता है। देन आता है ट्रीटमेंट ऑफ लिस्मेनियासिस। ट्रीटमेंट ऑफ लिस्मेनियासिस कॉम्प्लिकेटेड होता है। द थेरेपेटिक अप्रोच डिपेंड, ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करता है कि क्लिनिकल सिंड्रोम क्या है, इन्फेक्टिंग जो लिस्मेनिया स्पेसीज है जिसने कॉज करा है वो कौन सी है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है जहाँ पर ये हुआ है, ऑर्गेनिज्म लाइकलीहुड ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू एंटी लिशमेनियल ड्रग्स, जो एंटी लिशमेनियल ड्रग्स हैं उनके लिए ससेप्टेबल है या नहीं है, इम्यून स्टेटस क्या है होस्ट का, ड्रग थेरेपी डिपेंड ऑन द क्लिनिकल सिंड्रोम एंड अदर फैक्टर्स। देन आता है ट्रीटमेंट। मेडिकेशन प्रोवाइड यूज टू ट्रीट लिस्मेनियासिस के लिए एक तो यूज होती है एम्फोटेरिसिन, मेडिसिन जो है वो डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो ये है एम्फोटेरिसिन। इसके अलावा मिल्टेफॉसिन, इसके अलावा पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स सच एज सोडियम
स्टीवोग्लूकोनेट, ये भी उसमें यूज किए जाते हैं। पैरोमोमाइसिन, प्रोवाइडर कैन समटाइम गिव अदर थेरेपीज फॉर क्यूटेनियस लिशमैनियासिस, के लिए अलग अलग थेरेपी भी देते हैं इसमें। ये थेरेपी होती है जैसे कि थर्मोथेरेपी में अप्लाई, हीट अप्लाई की जाती है इसमें अल्सर पे और अल्सर के अराउंड जो एरिया है उस पे। देन आता है क्रायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी में कूल किया जाता है अल्सर को एंड द एरिया अराउंड इट फॉर 10 to 30 सेकेंड पर ट्रीटमेंट। देन आता है लेजर थेरेपी, यूज ए हैंड हेल्ड डिवाइस टू अप्लाई लेजर टू एन अल्सर एंड द एरिया अराउंड इट। क्यूटेनियस इन्फेक्शन के लिए टॉपिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट इंजेक्शन और टॉपिकल पैरोमाइसिन, और हीट थेरेपी और क्रायोथेरेपी दी जाती है। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्यूटेनियस, म्यूकोसल और विसरल लिशमैनियासिस के लिए लाइपोसोमल एम्फेटोरसिन 4 और मिल्टेफोसिन ओरली दी जाती है। प्रिवेंशन कैसे किया जाता है इसका, तो लिशमैनिया इज कॉमन वे टू अवॉइड बाइट इंक्लूड, कवर मतलब बाइट को अवॉइड करें, कैसे भी कवर करें एक्सपोज स्किन को विद क्लोथिंग इंक्लूडिंग लॉन्ग पैंट, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स एंड सॉक्स। वेयर EPA रजिस्टर्ड इंसेक्ट रेपेलेंट वेयर करें, द मोस्ट इफेक्टिव रेपेलेंट यूजुअली DEET है। किल सैंड फ्लाई इंडोर बाय स्प्रेइंग लिविंग एंड स्लीपिंग एरिया विद इंसेक्टिसाइड, से स्प्रे करके इसको सैंड फ्लाई को किल करें। एंड स्लीप इन ए रूम विद द विंडो क्लोज हो, उस तरह के रूम में सोएं विद स्क्रीन इन द विंडो। स्लीप अंडर मॉस्किटो बेड नेटिंग, मॉस्किटो बेड नेटिंग के अंदर सोएं। सम नेटिंग इज प्री ट्रीटेड विद इंसेक्ट रेपेलेंट फॉर एडेड प्रोटेक्शन, नेटिंग को ट्रीट किया जाता है किससे, इंसेक्ट रेपेलेंट से, जिससे कि प्रोटेक्शन हो सके। सैंड फ्लाई आर मच स्मॉलर देन मॉस्किटो, नेटिंग एंड स्क्रीन शुड हैव वेरी स्मॉल होल्स टू कीप फ्लाइज आउट, तो इसमें बहुत छोटे होल होने चाहिए जिससे कि जो फ्लाइज है वो आउट रहे। देन आती है कॉम्प्लिकेशन क्या होती है लिशमैनियासिस की, ये कैन बी सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, स्पेशली फॉर द विसरल एंड म्यूकोसल टाइप के लिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कहते हैं। दीज कैन मेक अल्सर वर्स, स्कारिंग में क्यूटेनियस एंड म्यूकोसल लिशमैनियासिस कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू स्किन, माउथ एंड नोज including severe scarring. Then relapse, some people's symptoms go away with treatment only to come back later. वापस से आ जाते हैं सिम्टम। इसके अलावा सेप्टल परफोरेशन हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। म्यूकोसल लिशमैनियासिस कैन कॉज ए होल इन द टिश्यू बिटवीन द पैसेज ऑफ नोज, सेप्टम में होल कॉज कर सकता है। न्यूमोनिया और GI ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। एडिशनल कॉम्प्लिकेशन विसरल लिशमैनियासिस की क्या क्या हो सकती हैं, ये हो सकती है पोस्ट कालाजार डर्मल लिशमैनियासिस एंड सीवियर ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ये, इससे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। देन सेप्सिस, लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होती है सीवियर इन्फेक्शन की। अब यहाँ पर हमने जो देखा था कि लिशमैनियासिस जो है वो बाइट से फैलता है, तो ये इन्फेक्टेड फीमेल फ्लेबोटोमा सैंड फ्लाई से होता है। सैंड फ्लाई क्या करती है, इंजेक्ट करती है इन्फेक्टिव स्टेज में, स्टेज को क्या कहते हैं, प्रोमेस्टिकोट्स। जब वो जो सैंड फ्लाई है वो इन्फेक्टिव स्टेज में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोमेस्टिकोट्स। फ्रॉम देयर प्रोस्फोसिस ड्यूरिंग ब्लड मील, ब्लड मील के दौरान क्या होता है, ये जो उसके प्रोस्फोसिस होते हैं उससे ये इन्फेक्टिव स्टेज को इंजेक्ट कर देती है। और जब ये प्रोमेस्टिगोट्स जो हैं वो पंक्चर वुंड में पहुंच जाते हैं तो वहां पर फैगोसाइटाइज्ड होते हैं किससे, मैक्रोफेजेस से, तो मैक्रोफेजेस इनको क्या कर लेती हैं, फैगोसाइट कर लेती हैं। एंड अदर टाइप ऑफ मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सेल्स भी वहां पर होती हैं, वो भी इनको फैगोसाइट्स कर देती हैं। प्रोमेस्टिगोट्स ट्रांसफॉर्म इन दी सेल, अब इन सेल में ये जो प्रोमेस्टिगोट्स है ये टिश्यू स्टेज में चला जाता है पैरासाइट की, जो अगली स्टेज है उसमें, उस स्टेज को कहते हैं एमेस्टिगोट्स, which multiply by simple division and proceed to infect their mononuclear phagocytic cell को भी इन्फेक्ट कर देती है। तो इस तरह